Hello everyone and welcome back to Balaji Online Classes. I Rabia Khatun is here to teach you all science of class 8th. So let's start with the second chapter because you have already got the video of first chapter, the illustration of first chapter. So let's start with the second chapter that is given in your book, that is microorganisms, friend or enemy. So first of all, we'll study what are microorganisms, what are the various types of microorganisms, then how they are classified, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दे आर फ्रेंड और एनिमी, मतलब किस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल है और किस तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हार्मफुल ही होते हैं, दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर अस. सो लेट्स स्टडी कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ को हम देख पाते हैं, कुछ को हम नहीं देख पाते हैं थ्रू आवर नेकेड आईज. To the microorganisms which cannot be seen through naked eyes or unaided eyes and are seen only under a microscope are called microorganisms. ठीक है, the first scientist who studied microorganisms was Antony van Leeuwenhoek, and he was the first one who studied about these microorganisms under his self-made microscope. Let's come to types of microorganisms. Now, microorganisms के type कौन कौन से? तो they are basically of 5 types. First one is the bacteria, then viruses, then fungi या fungi, then algae and protozoa. ठीक, तो हम लोग इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आप सबने नाम सुना होगा. आपकी मम्मा कहती होंगी कि चलो जाओ जल्दी से हैंड वॉश करके आओ, नहीं तो बैक्टीरिया हैंड में होंगे और ऐसे खाना नहीं खाना है. तो बैक्टीरिया जो होते हैं, और क्या आपको कभी दिखता है कि हाँ मेरे हैंड में ये देखो बैक्टीरिया है? कभी नहीं दिखता आपको. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आईज या अनएडेड आईज से नहीं देख पाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज वेरी 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 स्मॉल इन साइज, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर आईज. ठीक, हम लोग उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देखते हैं. अब क्या होता है कि अगर आपको पता करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हैंड है, या हमने 1 ग्राम ऑफ सॉइल ले लिया, आपके गार्डन में सॉइल है, आपने 1 ग्राम आप समझ सकते हैं कितना कम होगा, एक चुटकी भर, उससे भी कम. ठीक, तो उतना अगर हमने सॉइल लिया तो उसमें अराउंड 250 करोड़ ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. तो नाउ यू कैन इमेजिन कि पूरी अर्थ पर, या हम लोग कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह भी हम ले लें तो उसमें कितने बैक्टीरियाज होंगे. ठीक, तो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे आर इन लार्ज क्वांटिटी, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लेस ऑल्सो. ठीक, फिर उनके शेप के अकॉर्डिंगली उनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप रॉड शेप्ड में होता है, दे आर कॉल्ड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. सेकेंड वन इज द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज द स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स. नेक्स्ट कम्स द वायरसेस. वायरस, आजकल तो आप इस नाम से काफी अवेयर होंगे क्योंकि एक बहुत बड़े वायरस के बारे में हम सब एक तरह से अफेक्टेड हैं उस चीज से, जो कि है कोरोना वायरस. ठीक, तो वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बैक्टीरिया की तरह ही बहुत स्मॉल साइज का होता है और हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. इट इज द कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, जो वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस. द फिगर ऑफ बैक्टीरियोफेज इज गिवन इन योर बुक, यू कैन सी इट. देन कम्स द टॉपिक फंगाई या फंगी, जिसको हम बोलते हैं. दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अब मैंने आपको क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि, या क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना खुद फूड. तो प्लांट्स की प्रिपरेशन में एक बहुत इसेंशियल पार्ट होता है क्लोरोफिल का, प्रिपरेशन ऑफ फूड में. तो क्लोरोफिल, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है या जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं. तो फंगी जो होता है, फंगाई जो होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दैट इज द रीजन इट डज नॉट मेक इट्स ओन फूड. ठीक है, it does not have the characteristic of making its own food through the process of photosynthesis because these are non-green plants and they do not have chlorophyll.
ठीक, नेक्स्ट कम्स द टॉपिक एल्गे। एल्गे आप सबने जो गंदे से पॉन्ड्स या लेक्स में देखा होगा कि एक ग्रीन पिगमेंट टाइप का होता है दैट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, उसी को एल्गे कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दे हैव क्लोरोफिल एंड दे हैव द टेंडेंसी ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। और ये जो एल्गे होते हैं दे आर फूड फॉर मेनी मेरीन क्रिएचर्स। अब क्या होता है, एल्गे हार्मफुल किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं कि वो वाटर के सरफेस पर जब आ जाते हैं तो क्या होता है, जो मरीन क्रिएचर्स होते हैं उनको सनलाइट और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और इसी प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये भी सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टैग्नेंट पॉन्ड्स और लेक्स में पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। तो आप सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर अ कॉज ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया का सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट यही है कि इट इज अ कॉज ऑफ मेनी हार्मफुल डिजीजेस इन प्लांट्स, इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स। ठीक, एंड द सेकेंड वन इज कि इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। कभी कभी बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड जो होता है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है एक तरह से, और जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। Then comes the harmful effect of virus. Virus is also responsible for many types of diseases like polio, rabies, etc. And virus is, जैसे कहते हैं कि प्लांट में कौन सी डिजीज होगी, तो प्लांट में बनाना ट्री में एक डिजीज होती है वायरस की वजह से, दैट इज कॉल्ड बंची टॉप। एंड द थर्ड पॉइंट अबाउट दिस वायरस इज कि फुट एंड माउथ डिजीजेस इन कैटल एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स आर ड्यू टू वायरसेस। एनिमल्स में भी कई तरह की डिजीजेस होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वायरसेस। फिर आता है फंगी। फंगी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग ऑफ फूड। कभी कभी फूड जो होता है हमारा, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है या स्पॉइल हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फंगी। द सेकेंड वन इज इट कॉजेज ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो। पोटैटो में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज होती है ड्यू टू फंगी, दैट इज कॉल्ड ब्लाइट डिजीज। एंड द थर्ड वन इज इट कॉजेज मेनी टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। फोर्थ वन इज एल्गे। एल्गे का जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये वाटर को कंटामिनेट कर देता है, वाटर की सरफेस पर आ जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है पॉन्ड्स या लेक्स का वो कंटामिनेट हो जाता है, डर्टी हो जाता है। एंड द सेकेंड वन इज कि इसकी वजह से मरीन क्रिएचर्स जो है वो बहुत अफेक्ट होते हैं। मैंने बताया आपको कि वो एल्गे जो होता है वो सरफेस ऑफ लेक या पॉन्ड पर आ जाता है, जिसकी वजह से मरीन क्रिएचर्स को सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उनकी डेथ हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। देन कम्स प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से भी कुछ डिजीजेस होती हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस हो गया, मलेरिया हो गया। दीज डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू प्रोटोजोआ। नाउ कम्स द टॉपिक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, हमने इसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो पढ़ लिए। अब बैक्टीरिया एक जो प्रोसेस होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसमें बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के यूजफुल इफेक्ट्स भी होते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ साथ। जैसे कि वायरस, अब वायरस का कोई भी यूजफुल इफेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ हार्मफुल ही होता है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, सबके लिए वो सिर्फ हार्मफुल ही होता है। देन कम्स फंगी। फंगी एक यीस्ट का आपने नाम सुना होगा। यीस्ट एक टाइप का फंगी है जिसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप केक खाते हो, पेस्ट्री खाते हो। इन सब में जो सॉफ्टनेस होती है वो किससे आती है, इसी पर्टिकुलर फंगी से आती है, दैट इज कॉल्ड यीस्ट। ठीक, जैसे एल्गे हो गया, एल्गे भी बहुत तरह से हमारे लिए यूजफुल होता है। जैसे फिशेस होती हैं फ्रेश वाटर में, वो एल्गे पर मतलब इट इज अ फूड फॉर मरीन एनिमल्स और मरीन क्रिएचर्स। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ रिसर्च मटेरियल के लिए यूज होता है, एज अ डिकम्पोजर यूज होता है, और ये भी एज अ फूड फॉर फिशेस एंड ब्लू व्हेल्स
यूज होता है। देन कम्स मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज, आप सबने सुना होगा कि कभी आपके कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स लीजिए। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया और फंगाई से ही बने होते हैं और ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब से फाइट कर ले। तो और ये कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स तभी लीजिए जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे, ऐसे अपने आप से नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका कुछ अलग रिएक्शन हो सकता है हमारी बॉडी में। और इट इज एडवाइजेबल कि प्लीज डू टेक एंटीबायोटिक्स with the vitamin B complex so that the antibiotics should not react with our body. ठीक, नेक्स्ट कम्स द टॉपिक वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन क्या होता है? आप सबने वैक्सीनेशन का नाम सुना होगा या हम लोग आजकल बहुत कॉमन टर्म बोलते हैं कि कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ माइक्रोब्स को एंटर करते हैं एक मेडिसिनल फॉर्म में, ताकि वो हमारी बॉडी को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेजिस्ट कर पाए। मतलब हमारी बॉडी इतना प्रिपेयर हो जाए कि वो उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाए। जैसे बचपन में जब एक बर्थ होती है एक बेबी की तो उसको एक सेट ऑफ वैक्सीनेशन दिया जाता है, या आप लोगों ने नाम सुना होगा, मम्मा पापा आपके कहते होंगे कि टीका लगवाने जा रहे हैं। दैट इज ओनली वैक्सीनेशन, जिससे हम उस बेबी को प्रिपेयर कर देते हैं कि आगे चल के उसको किसी भी तरह की डिजीजेस ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है? दैट इज ऑल्सो अ वैक्सीनेशन विच इज टेकन ओरली। ओरली मतलब थ्रू माउथ। ठीक, तो बहुत से वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं, बहुत से वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं जो हम लोग थ्रू माउथ लेते हैं। तो वैक्सीनेशन बेसिकली क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि वो किसी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर पाए हमारी बॉडी पर। फिर आता है आपका टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्व कैसे किया जाता है? प्रिजर्व मतलब फूड को स्टोर या फूड को ज्यादा टाइम तक हमें रखना है तो उसको कैसे रखेंगे कि वो खराब ना हो, वो स्पॉइल ना हो। तो पहला मेथड जो लिखा हुआ है वो है एडिशन ऑफ सॉल्ट। हम लोग सॉल्ट ऐड करके रख सकते हैं, जैसे कि जैम्स हैं, पिकल्स हैं, ये सब बहुत बहुत टाइम के लिए रखे रहते हैं, 1 मंथ 2 मंथ हम लोग यूज करते रहते हैं। तो वो इतने टाइम तक कैसे स्पॉइल नहीं होता है? क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐड की जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रिजर्व रहता है। तो पहला है कि एडिशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट पिकल्स में ऐड किया जाता है ताकि वो ज्यादा टाइम तक रह सके। बाय एडिशन ऑफ शुगर, जैम्स और जेलीज में हम लोग सॉल्ट तो ऐड नहीं कर सकते, तो इस वजह से शुगर ऐड की जाती है। वो भी प्रिवेंट करता है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ना हो। थर्ड वन इज पिकल्स में ऑयल और विनेगर डाला जाता है जो कि हेल्प करता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करे। फिर ड्राई कर लिया जाता है। ड्राई करने से भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम ड्राई कर सकते हैं, कोई खाने की चीज है, फूड है कोई ऐसा जिसको हम ड्राई कर सकते हैं, तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। और बॉइलिंग से भी होते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि बॉइल्ड वाटर पियो। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि वाटर बहुत गंदा सा है तो उसको बॉइल करके पीजिए। बॉइलिंग से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। और कैनिंग मतलब एयरटाइट, अगर हम एयरटाइट कैन्स में रख देते हैं मटेरियल को तो वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक होने की चांसेस बहुत कम होती हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आएंगे उसमें? जब वो खुला होगा या एयर के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जब वो एयर टाइट कंटेनर में होगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जाने की चांसेस बहुत कम होती है। तो इस वजह से कैनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड को प्रिजर्व किया जाता है। लास्ट कम्स द टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद और सारी गैसेस, मगर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। मगर हम लोगों को पता नहीं चलता है कि नाइट्रोजन है तो इसका यूज कहाँ हो रहा है या किस तरह से ये यूज हो रही है। ऑक्सीजन का तो हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल पता है कि रेस्पिरेशन के लिए तो हो रही है, बट 78% जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कहाँ यूज हो रही है? तो 78% नाइट्रोजन जो है बेटा वो सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ले लेते हैं। जब वो लेते हैं वो उसके बाद सॉइल में मिक्स करते हैं, फिर वो सॉइल से रूट में जाता है, रूट से वो प्लांट में जाता है, फिर प्लांट से वो एटमॉस्फेयर में जाता है, या प्लांट से एनिमल्स जब उस प्लांट को खाते हैं तो वो उस नाइट्रोजन को लेते हैं। फिर एनिमल्स की जब डेथ होती है तो वो नाइट्रोजन फिर से एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में आ जाता है और फिर से मतलब एक साइकिल बन जाती है कि एटमॉस्फेयर में था,
फिर सॉइल में गया, बैक्टीरिया ने लिया, बैक्टीरिया ने सॉइल को दिया, सॉइल से रूट में गया, रूट से प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल की डेथ हुई, फिर वो एटमॉस्फेयर में आ गया। तो एक साइकिल बन गई और इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो आई होप you will just read the chapter once and understand it. Actually, I have covered up each and every point. अगर आपको कोई problem होगी तो definitely we will be meeting at school and I'll be clearing up all your doubts. So please read the chapter once and I hope that you'll understand it. And the notes of this chapter you will be getting on School Mitra. Please do download it and write it in your science copies. So till the next video, bye bye, take care.